नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक सोच रहा हूँ सीरीज़ करने के लिए, क्योंकि कल मैं कज़न के साथ बात कर रहा था। उसको मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला ठीक है, आई विल मेक अ सीरीज़। और आपके साथ मैंने आपको बताया भी था कि आई विल ट्राई टू मेक अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से मैंने सीखा है। मेरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको दूँगा ताकि आप बहुत ही ईज़िली इस चीज़ को समझ पाएँ। सो मैं कुछ एक लंबा वीडियो बनाऊँगा और कुछ मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। तो ये वीडियो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या होता है। और यहाँ पे आई होप आप मेरा जो टेक्स्ट है, और प्राइमरली ये सारे जो है मैं नेट से ही दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज नेट में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सो अलग से उसको डबल डबल करने का, मतलब अपने से बनाने का, ये सब करने का आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या होता है। कि स्टॉक्स तो आपने सुना होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या होता है, अलग अलग तरीके के स्टॉक्स होते हैं। सो अगर ये आपको क्लैरिटी होती है, तो आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको एक पता चलेगा कि अच्छा ये टाइप का स्टॉक ये है, ये इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसका कैरेक्टर ये होता है। जब आप बाइक परचेज करने जाते हैं, स्कूटी इज वन टाइप ऑफ टू व्हीलर, बाइक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टू व्हीलर, इवन साइकिल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टू व्हीलर। तो दोनों जो है, मतलब ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तो आपका टू व्हीलर ही है। पर यहाँ पे इसका वेरिएशन अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, प्राइसिंग अलग होता है। उसी तरीके से जो स्टॉक होता है, स्टॉक भी अगर मैं बोलूँ कि टू व्हीलर है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टॉक होते हैं। अगर आपको बोलता हूँ मैं कि एक स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, तो फिर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो इन्वेस्टोपीडिया में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। सो सबसे पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक आपने अगर शायद से नहीं सुना होगा, प्राइमरली आपके यूएस मार्केट में ज़्यादा चलता है। कॉमन स्टॉक ये होता है कि जो भी शेयर मार्केट से आप जो स्टॉक परचेज करते हो, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल अ कॉमन स्टॉक। यानी कोई भी स्टॉक आप सेंसेक्स से परचेज करते हो, निफ्टी से परचेज करते हो, दोज आर कॉमन स्टॉक, सॉरी। तो कॉमन स्टॉक का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि उस कंपनी का लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आता है। यानी कि जो जिम्मेदारी जो होती है या लायबिलिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी कंपनी का स्टॉक परचेज कर रहे हो, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। यू आर बाइंग इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का 50 लाख शेयर परचेज करते हो, एंड यू बिकम 3% और 5% ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपने 5% शेयर परचेज किया है, तो उस वो कंपनी अगर कुछ घपलाबाजी करता है, कुछ ऐसा इलीगल काम करता है, तो उसका लायबिलिटी क्या आपके ऊपर आएगा एज अ शेयर होल्डर, एज अ कॉमन स्टॉक होल्डर? जी नहीं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट इज मच मोर ईजियर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम भी होता है कि कंपनी अगर डूब जाता है, तो अगर उसका बैंक्रप्सी में जब केसेस चलते हैं या ठीक है, तो वहाँ पे जो रीपेमेंट होता है, तो उसमें भी आपका कोई हक नहीं होता है। दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इसलिए यूएस मार्केट में क्या होता है, देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल अ कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। इंडिया में जो मैक्सिमम जो आपको मैक्सिमम क्या जितने भी सारे आपको जो स्टॉक खरीदने को मिलता है, दोज आर कॉमन स्टॉक्स। तो वहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलता है, अगर ग्रोथ होता है तो वो ग्रोथ भी आपको मिलता है, वो प्रॉफिट भी आप बुक कर पाते हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं जो इसको नीचे हटाता हूँ, मेरे पीछे रख देता हूँ इसको मैं, ठीक है? ठीक है? अरे यार, मूव कर रहा है, देखो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा टूल होगा ना, मुझे डेफिनेटली बताइएगा, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। सो प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक में प्राइमरली ये होता है कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होता है, या उसका जो पहला हक है, प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब क्या है? प्रेफरेंस आपको मिलता है। तो अगर आपका कंपनी का कुछ फायदा होता है, कुछ डिविडेंड होता है, या कुछ भी आपका डिसीजन मेकिंग होता है इन टर्म्स ऑफ दैट, सो वहाँ पे सबसे पहला हक होता है जिसके पास प्रेफर्ड स्टॉक है। तो यहाँ पे इसलिए आप देखोगे, जो भी यूएस में कंपनी है, तो वहाँ पे क्लास ए स्टॉक, क्लास सी स्टॉक बोल के आता है। क्लास ए कॉमन स्टॉक, या ओके। सो अगेन या सो क्लास सी स्टॉक इज प्राइमरली कॉमन स्टॉक है। इंडिया में सब जो है आपका कॉमन स्टॉक ही होता है। नेक्स्ट हो जाता है ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स। तो ग्रोथ स्टॉक्स का मतलब ये होता है, क्या हो सकता है, जिस स्टॉक में आपका ग्रोथ हो रहा है वही तो आपका ग्रोथ स्टॉक्स हो गया ना। एंड वैल्यू स्टॉक्स एज इन, आपको लग रहा है कि भाई ये वैल्यू, इट्स अ वैल्यू स्टॉक, बट उसका जो वैल्यू उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है वो वैल्यू। आपको कंफ्यूजन आ रहा है? फिर से मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ स्टॉक, अभी अगर आप हम देखते हैं इस टाइम में जो है अडानी पोर्ट, अगर देखते हैं अडानी इंटरप्राइज देखते हैं, उसका जो स्टॉक का अगर ग्राफ देखोगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा है। दैट मीन्स इट इज ग्रोइंग राइट नाउ। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल एनएमडीसी बोल के एक स्टॉक है, विच इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पीएसयू है आपका। उसका जो है इट्स एक्चुअली वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। उसका कंपनी का जो वैल्यू है इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड, बट द बट द स्टॉक इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट अ वेरी लो प्राइस, एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। तो
दैट इज व्हाट वी कॉल वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक का मतलब है कंपनी बहुत अच्छा है, उसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, बट उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो जितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का इंट्रिंसिक स्टॉक का प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनएमडीसी का पकड़ूं, वहां पे उसका एक स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 684, बट अभी उसका जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है दैट इज 100 एंड आई थिंक 118 समथिंग, ऐसा उसका प्राइस चल रहा है। तो सोचो कितना डिफरेंस है। और जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, फंडामेंटल को कैलकुलेट करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये 600 रुपए का स्टॉक होना चाहिए था, बट ये 118 रुपए में मिल रहा है। तो ये अभी अंडर वैल्यूड है। तो अगर मैं खरीदता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बाद में ग्रो करेगा, और वो जो ग्रोथ होगा वहां पे मैं हिस्सेदार बनूंगा, एंड आई विल बी एबल टू बुक दैट प्रॉफिट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक का मतलब है आपको वो डिस्काउंट में मिल रहा है। डिस्काउंट मतलब आपको अभी वो कम दाम में मिल रहा है, और आपको लगता है कि ये कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ भागेगा, एंड यू आर एंटिसिपेटिंग। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें देख के लग रहा है कि दिस स्टॉक इज एक्चुअली वेरी गुड, बट इसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी ग्रोथ नहीं हुआ तो बाद में होगा, तो इसलिए हमने उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उसको परचेज करके रखा है। ग्रोथ स्टॉक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। मैं अगर आपको एक मोटा मोटा बात बताता हूँ, ग्रोथ स्टॉक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्विंग ट्रेडिंग, एंड वैल्यू स्टॉक्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ स्टॉक का मतलब आपको यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 20 डेज के अंदर, एक महीने के अंदर, या 25 डेज के अंदर, या एक ट्रेडिंग मंथ जो होता है, एक साइकिल होता है, उसके अंदर जो है आप यहाँ पे 5% प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, 10% प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। तो इसलिए आप ग्रोथ स्टॉक पे फोकस करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो वहां पे आप देख रहे हो कि हाँ, मैंने यहाँ पे अपट्रेंड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैंने एंटर ले लिया, यहाँ पे मैंने एग्जिट ले लिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो गैप है, ये गैप फॉर एग्जांपल 5% है, तो वो 5% इस पॉइंट में जाके मैंने स्टॉक को बेच दिया। तो यहाँ पे मैंने ग्रोथ स्टॉक को राइट किया है टू गेट 5% रिटर्न, टू गेट 10% रिटर्न। दैट इज व्हाट वी कॉल ग्रोथ स्टॉक, सिंपल भाषा में। सो ये ऐसा वेरिएशन एंड इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे पूरी चीज को। आई होप आई एम क्लियर। सो आपको समझ में आया अभी ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, वैल्यू स्टॉक क्या होता है। अगर कोई आपको पूछता है, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद को पूछिए कि ग्रोथ स्टॉक क्या होता है एंड वैल्यू स्टॉक क्या होता है, और मेरे को आप बताइए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ स्टॉक कौन सा होगा, वैल्यू स्टॉक कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हो जाता है इनकम स्टॉक। तो इनकम स्टॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनकम और स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक का मतलब इक्विटी परचेज करें, इनकम मतलब यहाँ से आपको एक इनकम आने वाला है। सो आप एक स्टॉक से इनकम किस तरीके से कर सकते हैं, इधर आपने कम दाम में बेचा, बाई लो सेल हाई, उसके माध्यम से कर सकते हो, या स्टॉक को शॉर्ट करके कर सकते हो। स्टॉक शॉर्टिंग के बारे में मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, बट सिंपल सा मोटा मोटा बात होता है कि आपने एक स्टॉक को 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो वो क्या हो गया, आपने वहां पे 5 रुपए का मुनाफा कमाया। बट और एक भी तरीका होता है उस स्टॉक से पैसा कमाने का, वो है डिविडेंड के माध्यम से। बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनी जो होती है, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं, जिनका इनकम बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एनएमडीसी के बारे में मैंने बताया। तो एनएमडीसी का जो है बहुत ही हाई इनकम है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपको साल में एक बार, साल में 2 बार जो है डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए मैंने कमाई, मतलब मेरा कमाई हुआ, मेरे 5 होल्डर्स हैं, 5 शेयर होल्डर्स हैं, और 100 रुपए का प्रॉफिट जो है वो डिवाइड कर देना चाहता हूँ मैं इन सारे लोगों के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 100 रुपए जो है वो डिवाइड कर दूंगा 5 लोगों के बीच में। तो हर एक बंदे को कितना रुपए मिलने वाला है एज अ डिविडेंड, 20 रुपए मिलेगा एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत बार क्या होता है, कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड को। क्यों डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब उनके पास प्रॉफिट होता है, एंड प्रॉफिट वो शेयर करना चाहते हैं अपने स्टॉक होल्डर्स के साथ, क्योंकि वो भी तो ओनर है ना कंपनी के। तो उसको कहते हैं हम डिविडेंड। और जो स्टॉक आपको ज्यादा डिविडेंड देता है, उसके माध्यम से आप एक इनकम तैयार कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनकम स्टॉक। समझ में आ गया आपको इनकम स्टॉक क्या होता है। इनकम स्टॉक प्राइमरली वो कंपनीज होती हैं जो ब्लू चिप कंपनीज है। ब्लू चिप में अभी मैं आने वाला हूँ। ब्लू चिप कंपनीज है, और ऐसे कंपनीज जिनका जो है वो ऑलरेडी बहुत ही लार्ज कंपनीज होते हैं, जिनका मार्केट मतलब जिस मार्केट में वो काम कर रहे हैं, आइदर दे हैव डोमिनेशन इन देयर, दे हैव मोनोपोली ओवर देयर, एंड दे हैव एक्चुअली रीच्ड अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका 5% मार्केट शेयर है, उसका इनकम तो बहुत कम ही होगा। और एक कंपनी है जिसका मार्केट शेयर, यानी उस इंडस्ट्री में उसका मार्केट शेयर फॉर एग्जांपल 85%, ऑब्वियसली उसका इनकम बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस कंपनी। इंडस्ट्री का साइज मतलब वैरी करता है, बट ओवरऑल आपको सिंपल तरीके से समझाने का माध्यम मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, पूछिए ना, क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ब्लू चिप का मतलब होता है सिंपल सा, इट्स लाइक अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ब्लू चिप कहाँ से आया आप मुझे बताइएगा, रिसर्च करके थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब होता है कि दीज आर वेल एस्टैब्लिश्ड बिग कंपनीज। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इज अ ब्लू चिप कंपनी। आईटीसी इज अ ब्लू चिप कंपनी, एंड उसका जो स्टॉक होता है दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लू चिप स्टॉक।
उसी तरीके से और एक कंपनी मुझे बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत बढ़िया। और एक कंपनी का नाम मुझे बताइए, बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, टाइप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, टाइप कीजिए। और एक कंपनी मुझे बताइए, डेफिनेटली मुझे बताइएगा। तो ये सारे जो कंपनीज हैं इनको हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। इसमें हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि मार्केट जब मूवमेंट करता है ना, तो वहां पे ये जो कंपनी है इसके लॉस खाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लॉस मतलब, और ये ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका जो आपका ग्रोथ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7% या 6%, बहुत ही स्लो रेट में ये लोग ग्रो करते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दीज आर लार्ज कैप कंपनीज, दीज आर वेरी बिग कंपनीज जिनका इनकम बहुत अच्छा है, एंड ये टिपिकली आपका ईयरली और क्वार्टरली आपका डिविडेंड देते हैं। तो इनके माध्यम से आप जब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कहते हैं ना टाटा में इन्वेस्ट कर दो, टाटा इज ऑल्सो अ ब्लू चिप स्टॉक, टाटा सन्स इज ऑल्सो अ ब्लू चिप स्टॉक। तो यहाँ पे आप ऐसे देखते हो कि हाँ भाई बड़ा कंपनी है, अच्छा मुझे रिटर्न देने वाला है, तो इसमें पैसा डाल के रखो, कोई मतलब पैसा डूबेगा नहीं। यही होता है। रिलायंस आपने नाम सुना होगा, आईटीसी आपने नाम सुना होगा, एचयूएल आपने नाम सुना होगा, और एक बड़ा एफएमसीजी कंपनी का नाम मेरे को आप बताओ, तो वो कंपनी का नाम सुना होगा। तो इसको कहते हैं हम ब्लू चिप स्टॉक। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टॉक होता है साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल स्टॉक। साइक्लिकल का मतलब होता है आप एक साइकिल देखोगे, ऐसे एक साइकिल हो गया, ये एक साइकिल हो गया, इसको बोलते हैं साइन वेव, इसको बोलते हैं साइन वेव। आप फिजिक्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। सो यानी ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल, मतलब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ साइकिल, दिस इज व्हाट वी कॉल अ साइकिल। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ साइकिल। तो बहुत सारे इंडस्ट्री जो होते हैं, दोज आर साइक्लिकल, दोज आर नॉन साइक्लिकल। फॉर एग्जांपल आपका अगर हम एफएमसीजी जो कंपनीज होती हैं, वो आपका दिवाली यानी फेस्टिव सीजन में आप उनका देखोगे बहुत ज्यादा सेल होता है। एसी का जो होता है, एसी आपका समर में उसका बहुत ज्यादा सेल होता है। ठीक है, गाड़ी का जो होता है, गाड़ी का भी आपके टिपिकली देखोगे फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा सेल होता है। और एक इंडस्ट्री मुझे बताइए जो आपका सीजनल होता है, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये जब आप बताओगे, ये आपको फिगर आउट। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज भी जो होती हैं, आप देखोगे कि मार्च महीने में या अप्रैल महीने में वो बल्क हायरिंग करते हैं, अप्रैल महीना या जून महीने में वो आपका बल्क हायरिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस के जो बैचेस हैं वो निकलते हैं मार्केट से, मतलब निकलते हैं कॉलेज से, एंड दे कम टू दी जॉब मार्केट, और वहाँ पे उनको हायरिंग, बल्क हायरिंग किया जाता है। बल्क हायरिंग में जब आप उसको ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं तो आपका इनकम, मतलब जो आपका एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक्सपेंसेस जब आपका बढ़ेगा तो मार्जिन कम होगा। तो उस क्वार्टर में जब आप रिजल्ट्स फाइल करोगे या रिपोर्ट फाइल करोगे, वहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका जो मार्जिन है थोड़ा सा डिप हुआ है। आप देखोगे थोड़ा सा शेयर जो है, थोड़ा सा शेयर का प्राइस जो है, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, थोड़ा प्राइस गिरता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर साइक्लिकल, विच आर सम आर नॉन साइक्लिकल। तो यहाँ पे यूएस का जो है अलग मार्केट होता है, यूएस में आईफोन आईफोन होता है, यहाँ पे वहाँ पे भी फेस्टिव सीजन होता है। बट मैं यहाँ पे इंडिया कंसेंट्रिक, इंडिया इंडिया पे फोकस करके मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि एफएमसीजी का जो कंजम्पशन होता है दिवाली में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे अभी जो अभी आपका सितंबर महीना चल रहा है, अभी बहुत सारे कंपनी जो है प्राइमरली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो फ़ोन बनाते हैं, वॉशिंग मशीन, ये सब कंज्यूमर आइटम्स बनाते हैं। फिर आपका एफएमसीजी है, फिर आपका व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यानी पैसेंजर व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनीज है, वो भी बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई अभी स्टॉक पाइल करके रखो, ताकि जब डिमांड आएगा तो हम उसको बेच पाएंगे। सिमिलरली एसी का जो है, एसी का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? समर टाइम पे होता है, पीक समर में होता है। विंटर में तो कोई एसी नहीं परचेज करेगा। सो इसलिए आप देखोगे कि स्टॉक का वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है एज पर दी डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हो जाता है डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि डिफेंस का स्टॉक है। डिफेंसिव स्टॉक का मतलब होता है कि दीज आर वेरी 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 स्टेबल स्टॉक, यानी अब मार्केट में कुछ भी करो, दी स्टॉक्स आर नॉट गोइंग टू फ्लक्चुएट दैट मच। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज, फॉर एग्जांपल आरकॉम तो बस्ट हो गया। सो आरकॉम राइट नाउ इट इज, इट वेंट लाइक दिस। स्पाइस जेट का अगर हम देखते हैं, सो इट वाज लाइक दिस, ऐसे करके मूवमेंट कर रहे हैं। सो दीज आर दी स्टॉक्स विच आर वेरी वोलेटाइल एंड यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो फॉर एग्जांपल अडानी का मैं पकड़ूं, ऐसा करके जा रहा है, ऐसे करके भाग रहा है। सो वी डू नॉट वांट दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर इज वेरी स्टेबल स्टॉक्स। दैट मीन्स a stock which is moving like this, moving like this, और इवन वो अगर गिरता भी है तो इट विल मूव लाइक दिस। मार्केट शायद से ऐसे गिर रहा है, बट वो स्टॉक जो है वो ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्स एंड डाउन्स करके मूव करेगा। इट विल नॉट फॉल लाइक दिस, एंड इट विल, अगर मार्केट ऐसे ऊपर उठ रहा है, इट विल नॉट गो लाइक दिस, बिकॉज दीज आर वेरी डिफेंसिव स्टॉक्स।
बहुत ये कंपनी जो है बहुत डिफेंसिव मतलब बहुत ही स्टेबल कंपनीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन डिफेंसिव स्टॉक्स में आ जाता है आपका एनएमडीसी। एनएमडीसी इज वन ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक्स, आरआईएल इज वन ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक्स, इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द डिफेंसिव स्टॉक्स। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी इज डिफेंसिव स्टॉक्स। तो यहाँ पे ये सब स्टॉक जो है अगर आप पैसा डाल के भी रखते हो, मार्केट जितना भी खराब सिचुएशन में जाए, इवन कोविड में भी अगर डूब जाए, बट इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक एंड इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। इट विल नॉट गिव यू ह्यूज रिटर्न्स, but typically blue chip stocks are also defensive stocks and they are also income generating stocks. इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एंड इस चीज को अगर आप जानोगे तो आप सबसे पहले जब आप बिगिन कर रहे हो, कम रिस्क लेके काम करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज वेयर यू कैन हैव सेफर बेट्स एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कौन सा अच्छा है कौन सा सही है, एंड आप फिगर आउट कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हो जाता है आईपीओ स्टॉक। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कोई भी कंपनी जब पब्लिक जाता है वो क्या करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करता है। दैट इज व्हाट व्हाई वी कॉल इट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो कोई भी, जैसे जोमेटो जो है उसने आईपीओ के लिए फाइल किया है, पेटीएम ने आईपीओ के लिए फाइल किया था, तो वो इनिशियल मार्केट में आके वो अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को ओपन करते हैं कि भैया हमारे पास 10 लाख स्टॉक है, वो हम बेचना चाहते हैं, आप कौन कौन लोगे, आप हमारे पास पहले आ जाओ। वो मार्केट में आता है, फिर आईपीओ में आप स्टॉक परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है जहाँ पे लोकली मतलब जहाँ पे कोई भी स्टॉक को परचेज कर सकता है। आईपीओ में एक लॉक इन पीरियड होता है और वहाँ पे भी आप देखोगे कि विद इन फॉर एग्जांपल 8 से 15 तारीख तक मार्केट ये आईपीओ जो ऑफर जो है वो खुला रहेगा, एंड उसी टाइम पे आप जो है आप ले सकते हो। वहाँ पे भी आपको ब्लॉक में परचेज करना पड़ेगा, यानी 20 शेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे, 50 शेयर मिनिमम लेना पड़ेगा। आईपीओ में ऐसा होता है। बट जब आप मार्केट में स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करते हो, आप एक भी ले सकते हो, 1,000 भी ले सकते हो, 1 लाख भी ले सकते हो, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है। बट आईपीओ में क्या होता है, वहाँ पे आपका फिक्स्ड कोटा आपको दिया जाता है। ओके, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है, पेनी स्टॉक का मतलब चिल्लर स्टॉक होता है। चिल्लर स्टॉक हमारे इंडिया में हम यहाँ पे देखें $5 के नीचे जो भी स्टॉक डील करता है यूएस में, दैट इज व्हाट दे कॉल पेनी स्टॉक्स। बट इंडिया में अगर मैं आपको बोलूँ 50 से 100 रुपए के नीचे जो मतलब 50 से 100 रुपए के नीचे जो स्टॉक आपका मूवमेंट करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल पेनी स्टॉक्स। एंड पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स। नॉट दैट इट मैटर्स, बट बहुत लोगों को ये मैटर करता है। और दूसरा होता है कि दी स्टॉक्स आर मतलब बहुत ही वोलेटाइल होते हैं ज़्यादातर। ये जितने भी सारे जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं एंड टिपिकली। तो अगेन डिस्टर्बेंस। सो एनीवे, सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पेनी स्टॉक के बारे में। सो पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ज़्यादा स्टॉक एक्यूमुलेट कर पाते हो, पर उसमें कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में 5,000 मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको अगर 100 शेयर मिलता है, और उसी तरीके से अगर आप एक कंपनी में 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, ₹1 मिल रहा है, कोई मैटर नहीं करता। ये भी अगर 2% ग्रो करेगा तो उसमें भी जो ग्रोथ होगा इसमें भी वही ग्रोथ होगा। आपका 5,000 मतलब जो प्रिंसिपल है, यानी जो पैसा आपने लगाया उसी के ऊपर आपको ग्रोथ मिलेगा ना। नंबर ऑफ शेयर से कोई मैटर नहीं करता। इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट लुक फॉर दी वैल्यू क्रिएशन नॉट एट दी नंबर ऑफ स्टॉक्स। वैसे ही हो जाता ना कि आप 2 चम्मच पानी पी रहे हो, ठीक है, और नहीं बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल हो जाता है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, यहाँ पे और पानी का अगर मैंने बोला कि भाई आप समुद्र में 2 बाल्टी पानी डाल रहे हो या 1 बाल्टी पानी डाल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? समुद्र तो समुद्र ही है, निकल जाएगा। वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग से आपका समुद्र का लेवल कितना ग्रो हो रहा है। इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल दो, बट चलिए कोई बात नहीं है। ईएसजी स्टॉक जो होता है, ये टिपिकली जो होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टॉक होता है। एंड दीज आर प्राइमरली, अगर हम देखें सो इसमें जो है आपका कार्बन फुटप्रिंट एमिशन। बट इस जगह पे आपको इस पे आप कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक कंसर्न अबाउट कि नहीं मैं रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑयल रिफाइन करता है, मैं एनएमडीसी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो आयरन और निकालता है, माइनिंग करता है, तो वो अलग चीज़ है। अगर आप आईटी में इन्वेस्ट करते हो, आईटी भी तो बिजली कंज्यूम करता है ना, एसी चलता है वहाँ पे, वो भी कंज्यूम करते हैं। सो नो वन इज कार्बन एमिशन, वैसा कुछ नहीं होता है, बट दिस इज क्लासिफिकेशन विच इज़ डन इन यूएस एंड यूरोप, बट इंडिया में उतना मैटर नहीं करता है। सो अगेन दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। कोई भी अगर आपको पूछता है कि ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, कॉमन स्टॉक क्या होता है, ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, वैल्यू स्टॉक क्या होता है, आप उसका आंसर मुंह तोड़ तरीके से दे पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।